देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को जागरूक करना, और जागरूक चाहता है कि एक पहचान होती है कि लोगों को ब्लड देना। कहते हैं कि जब ब्लड दिया जाता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन लोगों में भी कुछ सारी भ्रांतियाँ हैं। आइए उन भ्रांतियों को मिटाते हैं और बात करते हैं देव कुमार जी से। देव जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत लोगों में भ्रांतियाँ हैं इस प्रकार की, तो क्या है भ्रांतियाँ और भ्रांतियों को दूर कैसे किया जा सकता है? ब्लड देने में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप जब ब्लड देने के लिए आते हैं तो आपके इसमें बहुत सारे से टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपका HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL, मलेरिया, HB। तो आपके जब टेस्ट अगर करेक्ट आते हैं तभी आपका ब्लड डोनेट किया जाता है। अगर टेस्ट में कोई दिक्कत आती है तो आपको मना कर दिया जाता है। अगर आपके टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपका ब्लड नहीं दे सकते, आपको इस बीमारी के बारे में आपको बता दिया जाता है। अगर आप सही हैं, आप फिटनेस आपकी सही है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेट से कोई कमजोरी नहीं आती। जो लोगों के अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ब्लड देने से कमजोरियां आ जाती हैं और भी कई दिक्कत हो जाती हैं, वीकनेस सी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके सामने एक शख्स सनी कामरा लेटे हुए हैं, ये क्या दे रहे हैं इस समय? एक एफेरेसिस प्लेटलेट दे रहे हैं, जिसको आप जम्बू भी बोल सकते हैं, एफेरेसिस भी बोल सकते हैं, SDP भी बोल सकते हैं। इसमें तो आप 48 घंटे के बाद ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं और आप प्लेटलेट भी डोनेट कर सकते हैं। इसमें आपका ब्लड नहीं निकलता है। इस प्रोसेस में आपका 20 ml ब्लड पूरा प्रोसेस में खत्म होता है, और जो ब्लड आपका बॉडी से बाहर आता है तो स्टेप बाय स्टेप बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसमें सिर्फ आपका जो प्लेटलेट काउंट है उसको आपका निकाला जाता है, जो आपके लिए बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। मतलब लोगों के लिए घबराने की बात नहीं है। नहीं। सनी जी नमस्कार। इस समय आप कैसे महसूस कर रहे हैं? कुछ आपको डर या खौफ की तरह की चीज लग रही है? नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। इस समय आपको यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? ये कैसे जानकारी हुई आपको? प्लेटलेट्स देने की जानकारी तो नहीं थी, पर ब्लड मैंने कई बार डोनेट किया है अपने मित्र लोगों के लिए, कैंप के लिए। और रजनीश भाई की बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुरंत मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने सोचा देना चाहिए ब्लड, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आपको मतलब किस प्रकार टेंशन घबराहट तो नहीं हो रही ना किस प्रकार की? आप देखते हैं हमारे बीच में गार्ड हैं, रेलवे से, सनी कामरा जी नाम है इनका, और ये बराबर अपना डोनेट दे रहे हैं। और आप सब लोगों से अपील की जाती है, अगर आप लोग भी अपने आसपास में किसी को देखते हैं ज़रूरतमंद को, तो आप ज़रूर दान करें। मेरी बेटी जिसकी उम्र 20 साल है, उसको सब ज़रूरत पड़ी थी, उसकी पीरियड्स बराबर कम पड़ रही थी। सनी जी के पास मैसेज पहुंचा और सनी जी द रियल हीरो जिसको कह सकते हैं कि बीच में हमारे बीच में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी।
लोगों में तमाम तरह के सवाल होते हैं, वो सवाल क्या होते हैं जिनका उनके पास जवाब नहीं होता है। पहली बात तो मैं आपको पूछूंगा वो सवाल क्या होते हैं, लोगों के जहन में आते हैं, वो सवाल क्या है लोगों के? वैसे तो लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि मतलब अगर हमारा वजन कम है तो क्या हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या अगर हमें बीपी की शिकायत है तो क्या ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं, या शुगर है किसी को तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के जो सवाल होते हैं इसी को लेके ज़्यादा रहते हैं। तो मैं वजन का पहले आपको बता दूं कि वजन मिनिमम हमें जो डोनेट ब्लड के लिए चाहिए वो 45 से ऊपर चाहिए। अगर 45 किलो से अगर वजन आपका ऊपर आता है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन फुल ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 45 अगर वजन है, अगर कंपोनेंट आपको देना है तो मिनिमम आपको 55 से ऊपर वजन होना चाहिए। अगर आपको ये प्रेसिपिटेट देना है तो भी आपका 55 से 60 किलो से नीचे नहीं होना चाहिए वजन। अगर 55 भी है अगर तो भी अपन कर सकते हैं प्रोसीजर को। और ब्लड रहा बीपी का, तो अगर बीपी अगर आपका नॉर्मल आता है, अगर बीपी की आप दवा ले रहे हैं उस समय नॉर्मल आता है तो आप दे सकते हैं ब्लड। और शुगर भी अगर आपका नॉर्मल है तो ब्लड दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कोई अगर बीपी पेशेंट है तो वो दे सकता है? हाँ दे सकता है, लेकिन उसका बीपी उस समय हम चेक कर लेते हैं, अगर सही है बीपी तो दे सकता है। और शुगर के पेशेंट जो होते हैं शुगर लेवल भी चेक करा सकते हैं। अगर शुगर लेवल अगर सही आता है उसका तो शुगर लेवल वाला भी दे सकता है। मतलब जो अगर शुगर दवा खा रहा हो वो, या शुगर दवा ना खा रहा हो रूटीन में वो? अगर वो दवा ले रहा है कंटिन्यू, अगर उसका बढ़ा रहता है तो वो नहीं दे सकता। अच्छा, जो इंसुलिन ले रहे हैं मतलब इंसुलेशन ले रहे हैं वो नहीं दे सकता है, लेकिन जो दवा ले रहा है नॉर्मल और अगर उसका सही चल रहा है तो रूटीन में तो फिर वो दे सकते हैं। अच्छा, और भी क्या सवाल होते हैं जो लोग मन में, जो मैं चाहता हूँ कि वो सवाल भी अगर बताएं आप तो, ताकि वो भी दिमाग से लोगों की हट सके। जो लोगों के ज्यादातर के जो सवाल रहते हैं, एक तो यही रहता है कि हमें कमजोरी आ जाएगी ब्लड डोनेट करने से जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ब्लड डोनेट करने से अगर कमजोरी आती होती तो जो लाखों लोग ब्लड दे रहे हैं एक तो अभी तक तो सब लोग कमजोर हो जाते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड देने से कोई कमजोरी होती है। ब्लड देने से तो आपको प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि आपके बहुत सारे इसमें टेस्ट हो जाते हैं जिससे आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हम अभी तक बिल्कुल स्वस्थ हैं जी। जबकि अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, अपने टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, तो एक अपने अंदर भी एक डर सा रहता है कि कहीं में कोई डिसीज तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं इसमें, जैसे कि मैं अभी आपको बताया था कि HIV, SCV, हेपेटाइटिस, BDRL, मलेरिया, हीमोग्लोबिन। तो उससे आपको पता चल जाता है कि अभी तक जो बॉडी है हमारी बिल्कुल फिटनेस एकदम हमारी सही है। एक व्यक्ति जो होता है वो साल में कितनी बार डोनेट कर सकता है? ब्लड वैसे आप 3 मंथ के बाद डोनेट कर सकते हैं, और साल की अगर बात करें तो हर 3 मंथ बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो 4 बार हो रहा है आपका। खान पान पे क्या ध्यान देना चाहिए? खान पान पे जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं वही आपको खाना है। कोई एक्स्ट्रा ऐसा लेने की जरूरत नहीं होती कि हमने ब्लड दे दिया तो उसके लिए कोई अलग व्यंजन लेना है, अलग कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल आपका खाना खाते हो वही खाना है। आपका ब्लड ऑलरेडी पूरा हो जाता है 72 घंटे में। जो आपका वॉल्यूम रहता है वो कवर कर लेता है, लेकिन जो आरबीसी रहते हैं थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन 3 मंथ के बाद ही आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे आशु तिवारी जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, और विजय नामदेव जी। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी, आप लोग जो मेहनत करते हैं उसके लिए दिल से तहे दिल से शुक्रिया। हर 3 मंथ के बाद अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो आप करिए। हर 90 दिन के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं।